आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम हैड्रॉन का जिक्र पहले कर रहे थे और हैड्रॉन्स में भी हमने बैरियंस की बात की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि हैड्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्वार्क से मिलकर बने हों और बैरियंस उसमें स्पेसिफिकली ऐसे हैं जो कि 3 क्वार्क्स को मिला के बनते हों। और हमारे पास टोटल 6 क्वार्क्स थे, जिसमें अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और चार्म क्वार्क। फिर हमने देखा था जो कि बैरियंस हैं उनकी एग्जांपल्स आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। फिर हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपोजिशन देखी थी, जैसे प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन से मिलकर बनता है क्वार्क से। फिर एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन की डिस्कशन की थी, जो कि एंटी प्रोटॉन है, जबकि एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन है। उसके बाद कुछ फर्दर एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस की थी बैरियंस की। आज हम सबसे पहले बैरियंस के लिए एक नंबर डिफाइन होता है जिसको हम कहते हैं बैरियन नंबर। तो बैरियन नंबर असल में आपके पास होता है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बैरियंस एंड एंटी बैरियंस इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन में नंबर ऑफ बैरियंस को जब हम माइनस करते हैं नंबर ऑफ एंटी बैरियंस से, तो आपके पास एक नंबर आ जाता है जो कि कहलाता है बैरियन नंबर। और वो जो बैरियन नंबर है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल B के साथ। और ये बैरियन नंबर सिर्फ डिफाइन होता है एक्चुअली बैरियंस के लिए। यानी कि जो पार्टिकल्स बैरियंस होंगे, जैसे कि आपके पास लैम्डा बैरियंस हो गए, ओमेगा बैरियंस हो गए, सिग्मा बैरियंस हो गए या डेल्टा बैरियंस हो गए, या फिर आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए, इन सब के लिए एक बैरियन नंबर डिफाइंड है। तो जितने भी ये बैरियंस हैं आपके पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा बैरियंस, ओमेगा बैरियंस, सिग्मा बैरियंस या डेल्टा बैरियंस, इन सब का जो बैरियन नंबर है वो B इक्वल टू, जिसको हम B से लेबल करते हैं, B इक्वल टू 1 है। यानी कि तमाम इन पार्टिकल्स के लिए जो बैरियन नंबर है वो 1 है। और ये बात मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जो बैरियन नंबर है 1 है किसके लिए? फॉर ऑल बैरियंस। तो जैसे कि हमने प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल पढ़ा था जो कि एंटी प्रोटॉन था, और एंटी पार्टिकल की खास बात क्या होती है कि इनका जो चार्ज है वो ऑपोजिट होता है एक्चुअल पार्टिकल से। जैसे कि जो प्रोटॉन है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि जो एंटी प्रोटॉन है इसका नेगेटिव होता है। इसी तरह जो न्यूट्रॉन है उसका जो एंटी पार्टिकल है वो एंटी न्यूट्रॉन है। तो ये असल में तमाम एंटी पार्टिकल्स हैं। तो इसी तरह लैम्डा बैरियंस के, ओमेगा बैरियंस के, सिग्मा बैरियंस के, डेल्टा बैरियंस के भी क्या होंगे? एंटी पार्टिकल्स होंगे। तो आपके पास तमाम जो एंटी पार्टिकल्स हैं उनके लिए जो बैरियन नंबर है यानी कि B, वो असल में बराबर होता है -1 के। पार्टिकल्स के लिए हम 1 लेते हैं या 1 होता है, जबकि तमाम एंटी पार्टिकल्स के लिए या फिर एंटी बैरियंस के लिए जो बैरियन नंबर है वो -1 है। और ये इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख भी देता हूँ कि जो B इक्वल टू -1 है फॉर ऑल एंटी बैरियंस, जबकि B खुद क्या है? B एक्चुअली आपके पास बैरियन नंबर है। अब हम बात करते हैं कि जो बैरियन नंबर है हमारे पास ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अब हम इस बात को एड्रेस करेंगे कि वाई बैरियन नंबर इज इंपॉर्टेंट। तो इसकी इंपॉर्टेंस हम यूं समझ सकते हैं कि आपके पास अगर एक प्रोटॉन, ये एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें आपके पास एक प्रोटॉन को आके दूसरा जो प्रोटॉन है वो हिट करता है, तो यहाँ पर जो P है वो एक्चुअली क्या बता रहा है? प्रोटॉन। तो दो प्रोटॉन जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि उससे आपके पास 2 तो प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं, उसके साथ साथ बल्कि यहाँ पर 3 प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए हैं, जबकि ये जो चीज है ये आपके पास एक्चुअली एक एंटी प्रोटॉन है, जो कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लेबल कर दूं। अब यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि बैरियन नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बैरियन नंबर जितना रिएक्शन से पहले होगा उतना ही अगर बाद में होगा तो तब ही वो रिएक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी कि बैरियन नंबर को किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में आपने वायोलेट होने नहीं देना या वायोलेट नहीं होना चाहिए। तो अब अगर हम बैरियन नंबर बिफोर रिएक्शन की बात करें, यानी कि रिएक्शन से पहले जो बैरियन नंबर है उसको सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो रिएक्शन से पहले आपके पास सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स हैं, और वो 2 पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स क्या हैं? प्रोटॉन्स असल में बैरियंस हैं, और बैरियंस का जो बैरियन नंबर होता है वो 1 होता है। तो जो बैरियन नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो असल में आपके पास, जिसको मैं B लिख रहा हूं, B बैरियन नंबर किस चीज का? प्रोटॉन का, वो असल में 1 है। तो आपके पास एक्चुअली 2 प्रोटॉन है शुरू में, तो टोटल बैरियन नंबर है जिसको मैं BT लिख लेता हूं। BT का मतलब यहाँ पर क्या है? टोटल बैरियन नंबर, ठीक है, रिएक्शन से पहले। वो कितना होगा?
दो जो प्रोटॉन है उनके बैरियन नंबर का सम, क्योंकि दो ही तो बैरियन शामिल है हमारे पास इस रिएक्शन में। तो आपके पास Bp और उसमें क्या आ जाएगा, बैरियन नंबर ऑफ एक और प्रोटॉन आ जाएगा, यानी कि दो पार्टिकल्स का जो बैरियन नंबर है उसको आपस में आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये टोटल बैरियन नंबर आ गया बिफोर रिएक्शन। अब जो बैरियन नंबर है प्रोटॉन का वो तो 1 है, तो यहाँ पे 1 डालूंगा। इसी तरह जो इस पार्टिकल जो कि प्रोटॉन है उसका भी बैरियन नंबर क्या है, वो आपके पास 1 है। तो जो आपके पास टोटल बैरियन नंबर है रिएक्शन से पहले वो इसमें आपके पास कितना है, 2। तो टोटल बैरियन नंबर बिफोर रिएक्शन हमारे पास कितना निकल कर आ चुका है, वो 2। अब हम बैरियन नंबर निकालेंगे आफ्टर रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के बाद जो बैरियन नंबर है वो डिटरमिन करेंगे। तो बैरियन नंबर आफ्टर रिएक्शन क्या होगा कि आपके पास वो भी तमाम ये जो पार्टिकल्स हैं इनका जो बैरियन नंबर होगा उसको ऐड करेंगे, तो टोटल बैरियन नंबर आ जाएगा रिएक्शन के बाद का। तो अब जो टोटल बैरियन नंबर है आफ्टर रिएक्शन उसको हम लेबल कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। B से बैरियन नंबर, T से मैं बात कर रहा हूँ टोटल की, और प्राइम ऊपर एक इधर डाल रहा हूँ बार, जो कि असल में इस बात की निशानदेही होगी कि टोटल बैरियन नंबर बिफोर रिएक्शन को फर्क करना है हमने बैरियन नंबर आफ्टर रिएक्शन से, इस वजह से यहाँ पर मैंने एक ये बार डाली है बस। तो मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ कि टोटल बैरियन नंबर आफ्टर रिएक्शन आपके पास असल में आ जाएगा। यहाँ पर चूंकि 4 पार्टिकल्स हैं जिसमें जो 3 हैं वो बैरियंस हैं, जैसे कि 3 प्रोटॉन्स, और ये जो है ना ये एंटी बैरियन है, जो कि आपके पास असल में एंटी प्रोटॉन है, जो कि प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है। और एंटी पार्टिकल के लिए जो बैरियन नंबर होता है या एंटी बैरियंस के लिए जो बैरियन नंबर होता है वो -1 होता है। तो आपके पास इस प्रोटॉन का जो बैरियन नंबर है वो 1 आ जाएगा। फिर प्लस में लिखूंगा, आपके पास जो सेकंड प्रोटॉन है उसका बैरियन नंबर कितना आ जाएगा, 1। फिर में आपके पास थर्ड जो पार्टिकल है जो कि असल में एंटी प्रोटॉन है, तो एंटी प्रोटॉन असल में एंटी बैरियन है, तो इसका जो बैरियन नंबर है वो -1 आ जाएगा, जबकि आपके पास 7 आ जाएगा। फिर प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या है, बैरियन, तो इसका भी क्या आ जाएगा, बैरियन नंबर 1। अब आपके पास ये -1 इस +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो +1 कितना हो गया, 2। तो आप देख रहे हैं कि जो रिएक्शन के बाद का बैरियन नंबर है वो वही आ रहा है जो टोटल बैरियन नंबर था रिएक्शन से पहले का। तो जो बैरियन नंबर है हमारे पास इस रिएक्शन में वो हमें फिर क्या रहा है, वो कंजर्व रहा है, यानी कि जितना पहले था उतना ही बाद में है। और बैरियन नंबर कंजर्व होने का क्या मतलब है, टोटल बैरियन नंबर बिफोर रिएक्शन जो है वो आपके पास बराबर होना चाहिए टोटल बैरियन नंबर आफ्टर रिएक्शन के। जब ये शर्त मुकम्मल होगी या सेटिस्फाई होगी तो तब आपके पास ये कहेंगे कि जो बैरियन नंबर है वो कंजर्व रहा है। तो बैरियन नंबर की कंजर्वेशन के लिहाज से ये रिएक्शन फिर क्या है, पॉसिबल है। उसके अलावा बाकी भी आपने कंजर्वेशन देखनी होती हैं, जैसे कि चार्ज की, यानी कि जितना चार्ज पहले हो उतना ही बाद में हो। तो प्रोटॉन पे आपको पता है कि +1 होता है, तो एक +1 तो कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज शुरू में 2। अब चार्ज को कंजर्व होने के लिए रिएक्शन के बाद भी उतना ही होना चाहिए जो कि 2 होना चाहिए। तो इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन का चार्ज क्या है, +1 तो कितना हो जाएगा, 2। एंटी प्रोटॉन का क्या होता है, -1, जबकि फिर प्रोटॉन का कितना है, +1। तो आपके पास ये +1 इस -1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास 2 = क्या आ जाएगा, 2। इसका मतलब है इस रिएक्शन में चार्ज नंबर भी क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। अब हम एक और रिएक्शन लेते हैं और उसमें भी हम कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर देखते हैं एक रिएक्शन में। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक ये रिएक्शन है जिसमें आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ मिलता है, तो आपके पास एक प्रोटॉन, फिर एक और प्रोटॉन और उसके साथ साथ एक एंटी प्रोटॉन बन जाता है। अब ये रिएक्शन ऑब्जर्व तब ही होगा जब बैरियन नंबर इसमें क्या रह रहा होगा, वो कंजर्व होगा। तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले बैरियन नंबर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ P आपके पास प्रोटॉन है, N जबकि न्यूट्रॉन है, और P के ऊपर जब ये बार लाइन लग जाए या बार लगी हो इस तरह की, तो इसको हम कहते हैं प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल, जो कि है आपके पास एंटी प्रोटॉन। अब हम सबसे पहले बैरियन नंबर बिफोर रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही असल में क्या है, बैरियंस हैं, क्योंकि दोनों किससे मिलकर बने हुए हैं, 3 क्वार्क से। तो जो टोटल बैरियन नंबर बिफोर रिएक्शन आ जाएगा, जिसको मैं BT से लेबल कर रहा हूं, जो कि टोटल बैरियन नंबर बिफोर रिएक्शन है, वो बराबर होगा आपके पास प्रोटॉन का बैरियन नंबर क्या होता है, 1, न्यूट्रॉन का बैरियन नंबर क्या होता है, 1। तो आपके पास 1 + 1 कितना आ गया, 2। तो जो टोटल बैरियन नंबर रिएक्शन से पहले है वो कितना आ गया, वो 2 आ गया।
अब हम टोटल बैरियन नंबर आफ्टर रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम B जो कि बैरियन है, बैरियन नंबर है T टोटल के लिए, जबकि ऊपर प्राइम सिर्फ इस वजह से डाल रहा हूं ताकि हम टोटल बैरियन नंबर आफ्टर रिएक्शन को फर्क कर सकें बैरियन नंबर बिफोर रिएक्शन से। तो वो बराबर होगा आपके पास, यहाँ पर एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का बैरियन नंबर कितना होता है +1। इसी तरह जो दूसरा प्रोटॉन है उसका भी बैरियन नंबर क्या होगा, वो 1 ही होगा, तो 1 + 1 आ जाएगा। और आपके पास फिर प्लस यहाँ पर है, आपके पास क्या है एंटी प्रोटॉन, और एंटी प्रोटॉन का जो बैरियन नंबर है वो एक्चुअली -1 है। तो आपके पास ये +1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास कितना बैरियन नंबर आ गया 1 रिएक्शन के बाद। यहां से हमें ये पता चला कि जो BT है यानी कि बैरियन नंबर बिफोर रिएक्शन है वो बराबर नहीं है किसके, बैरियन नंबर आफ्टर रिएक्शन के। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि बैरियन नंबर बिफोर रिएक्शन बराबर असल में नहीं है टोटल बैरियन नंबर आफ्टर रिएक्शन। ये तो इक्वल टू का साइन है, जब नॉट इक्वल टू होगा तो फिर आपके पास इक्वल टू के ऊपर आपने इस तरह से एक लाइन लगा देनी जो कि इस बात की निशानदेही कि ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में आपके पास बैरियन नंबर कंजर्व नहीं हुआ। जब बैरियन नंबर कंजर्व नहीं होगा तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन फिर पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता इसमें यह जरूर है कि जो चार्ज नंबर है इस रिएक्शन में वो कंजर्व रह रहा है। कैसे, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है 1, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है 0, तो रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज कितना हो गया 1, 1 + 0 क्या होता है 1। जबकि अगर इसमें राइट हैंड साइड पे देखें रिएक्शन के बाद प्रोटॉन का चार्ज नंबर +1, फिर आपके पास अगले प्रोटॉन का चार्ज नंबर +1, जबकि जो एंटी प्रोटॉन है उसका जो चार्ज नंबर है वो -1। तो -1 + 1 से कैंसिल आउट, तो जो चार्ज नंबर पहले है वही चार्ज नंबर बाद में है। तो चार्ज नंबर तो इस रिएक्शन में कंजर्व रह रहा है लेकिन बैरियन नंबर कंजर्व नहीं रह रहा, इस वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जो बैरियन नंबर की कंजर्वेशन है वो फिर हर एक आपको ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे उसमें वो नजर आनी चाहिए, जो कि असल में ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, जैसे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये जिन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे वहां पर बैरियन नंबर कंजर्व होना चाहिए रिएक्शन को होने के लिए। तो यूं आज हमने बैरियन नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड कर लिया, और उसके साथ साथ ये जाना कि बैरियन नंबर होता क्या है। तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स और उसमें हेड्रोन के में भी स्पेसिफिकली हमने बैरियंस की बात की, और बैरियंस में भी हमने फिर बैरियन नंबर की जो कंजर्वेशन है उसको डिस्कस किया।